Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। डॉक्टर करे सेहत की बात में आज एक बार फिर हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर BH नासिर, MBBS MD डर्मेटोलॉजिस्ट। आइए सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि बहुत कॉमन चीज़ है पिंपल्स को लेकर के सर लोगों में काफ़ी धारणाएं रहती हैं, बहुत तरह की लोग उसके बारे में फ़िक्र करते हैं, सोचते हैं। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, पिंपल्स तो एक बहुत बड़ा मसला है और लगभग मुझे लगता है कि 70 to 80% पॉपुलेशन जो है एक सर्टेन एज ग्रुप में पिंपल्स के दौर से गुजरे हैं। हम लोग भी गुजरे हैं अपने वक्त में। जो है यंगस्टर्स में ये एक बहुत बड़ा मसला है आज के डेट में। इसको देखें तो एक सर्टेन एज ग्रुप है, उसी एज ग्रुप में ज़्यादा मिलता है। यानी कि आप मान लीजिए 13-14 के एज से स्टार्ट हो करके 25 के आसपास, 27 के आसपास जो है पिंपल्स लगभग क्लियर होने लगता है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको कुछ और इश्यूज़ होने की वजह से भी पिंपल्स जो है देर तक रह जाते हैं, वो एक अलग मसला है। बट आमतौर पर मोटा मोटी ये समझिए कि ये एक इन्फेक्शन है एंड हार्मोन के साथ जो है इसका बहुत कुछ लेना देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों बढ़ाता है ये एक सवाल है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल इसका बढ़ने में है, वो ये है कि वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं लेना। चूँकि होता है तो शुरू में हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि अरे 2-4 दाना ही तो है, ठीक हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। फेस वॉश हम लोग नहीं करते, बाहर निकल रहे हैं, धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, घर आने के बाद से नॉर्म कुछ नहीं तो कम से कम पानी से ही वॉश कर लेना चाहिए अगर फेस वॉश नहीं भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये एक कमी है जिसकी वजह से होता है। विटामिन सी का रोल नहीं के बराबर है इसमें होने में, ख़ास करके। हाँ, हो जाने के बाद से जब ठीक हो रहा होता है, उसका जो दाग हो रहा था, हाइपर पिगमेंटेशन जिसको कहा जाता है, उसको ठीक करने में विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है उसका। हाँ, विटामिन सी जो है आप दूसरी तरफ से देखें तो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन कम होगा। सो इनडायरेक्ट रोल ज़रूर है, डायरेक्टली रोल लिमिटेड है इसका। सर गंदगी को लेकर के अगर लोग अवेयर नहीं होते हैं तो भी बताया जाता है कि पिंपल्स बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, गंदगी का बिल्कुल इसमें रोल है। जैसे हमने कहा कि अगर फेस वॉश प्रॉपर नहीं करते हैं, डैंड्रफ बहुत है अगर बाल में, तो सो रहे हैं या तकिया पे गिर रहा है, ऑब्वियसली जो है ये फेस पे बढ़ाता है उसको, पिंपल्स पे। तो गंदगी तो हम सभी को केयर करना ही पड़ेगा उस पर। जो है बेसिक हाइजीन मेंटेन ना है तो पिंपल्स में सुधार। अब कुछ बेसिक मैसेज हम देना चाहेंगे, पिंपल्स में क्या नहीं करना चाहिए। पिंपल्स जिसको भी आ रहे हैं, एक नेचुरल प्रोसेस से आ जाता है, उसको आप हाथ से, उंगली से नहीं दबाएं। उसको आप अगर उंगली से दबाते हैं, मोस्टली हाथ गंदा ही रहता है, उसको प्रिकिंग जिसको बोलते हैं। होता यह है कि वो आप जो सिस्ट में जो बना हुआ है वो बर्स्ट कर जाता है और इन्फेक्शन आसपास के ग्लैंड्स में फैलते हैं और पिंपल्स और निकलता है। दूसरा चीज़ है गड्ढा हो जाता है और तीसरी चीज़ है निशान बन जाता है। अब पिंपल्स को आप सिर्फ नेचुरली छोड़ दिए और एक प्रॉपर कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट आपको जो सुटेबल लगे, आप उसके ट्रीटमेंट जो है 3 months 6 months ले लें, कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। वहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने हाथ लगा दिया, उसमें निशान हो गया, गड्ढा हो गया, तब फिर सर्जरी की बात आती है। तब फिर जो है MNRF सर्जरी करनी होती है, सब्सिजन है, माइक्रोन, बहुत कुछ करने, लेज़र की ज़रूरत पड़ जाती है। असल परेशानी वही हो जाती है। प्रिकॉशन के तहत अगर देखा जाए तो अगर कुछ होता है तो फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें, ना कि उसको खुद से छेड़छाड़ करें। कोशिश यही रहे कि खुद से नहीं छेड़छाड़ हो। उंगली लगेगी, इन्फेक्शन फर्दर बढ़ेगा और बाद में हमने पेशेंट्स को रेगुलरली देखा है कि गड्ढा को लेके बहुत परेशान। एक बार गड्ढा बन जाते हैं, हम लोग सर्जरी करते हैं। मैं खुद सर्जरी यहाँ सिवान में जो है मुहासे के गड्ढे के लिए करता हूँ। 80-90% तो रिकवर हो जाता है, लेकिन 100% जैसे पहले था लाना नियरली इम्पॉसिबल है। या फिर हम लोग लेज़र से भी जाते हैं तो भी 80% के आसपास कर पाते हैं। तो अगर कोई चाह रहा है कि नहीं मेरा ये एक्ने का दौर जो है 2-4 साल 5 साल का है, निकल जाए, एक प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है आप अपना मैनेज करवा लीजिए उस पीरियड से, एंड देन फेस आपका हमेशा के लिए बेहतर रहेगा। एक और क्वेश्चन सर कि क्या ये छुआछूत भी है? अगर आप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो भी ये पिंपल्स बढ़ता है?
टॉवल नहीं शेयर करना चाहिए इवन फैमिली में। तौलिया एक ऐसी चीज़ है नो डाउट जो है, चूँकि ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो फैमिलीज़ में देखी जाती है कि ये हो सकती, बट अगेन एज ग्रुप वेरी करता है। अब अगर बच्चा जो है छोटा है, अगर टॉवल यूज़ किया तो उसको एक्ने नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसका हार्मोन जो है एडल्ट से डिफरेंट है। तो बेसिक हाइजीन तो रखनी ही चाहिए। खाने पीने में सर क्या सजेशन देंगे, क्या कुछ परहेज़ है या फिर नॉर्मली सब कुछ खा सकते हैं? ये देखा गया है कि खाने पीने में जैसे जो आदमी मीठा बहुत खा रहा हो या मिल्क सेवन ज़्यादा कर रहा हो, उसको जो है एक्ने पिंपल्स की शिकायत जो है ज़्यादा होती है, या है तो बढ़ जाती है, एब्सेस हो जाता है, पस फील्ड होने लगता है। बाज़ार की तली हुई चीज़ें, ऑयली फूड इसमें बहुत नुकसान करता है, फास्ट फूड इसमें नुकसान करता है। अब ये एक ऐसा सिचुएशन है कि पिंपल्स जनरली इसी एज ग्रुप में होता है जिस वक्त लोग बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं, यंगस्टर्स जो हैं। तो कई बार एडवाइस करने में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है कि भाई आप इसको रोक लो। बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, बट डेफिनेटली खाने पीने में 3-4 चीज़ों का रोल इसमें है एक्ने में। चलते चलते सर पेशेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे, किस तरीके से अपना ख्याल करें कि पिंपल्स उनको अगर आए भी तो कोई प्रॉब्लम ख़ास ना हो, गड्ढे ना बने, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो? देखिए, मैं पर्सनली बहुत वरीड रहता हूँ एक्ने के गड्ढे और निशान को लेकर के, क्योंकि जब निशान आती है, पेशेंट्स आते हैं, लोग 4-4, 6-6 महीना जो है कंप्लेन रहता है, और हमें पता है कि अब इस स्टेज में आ गए हैं। क्योंकि कई लोग क्या होता है ना कि लोकल में बेटनोवेट सी, कॉसवेट जैसे एक्जिमा का मलहम भी लोग एक्ने में यूज़ कर लेते हैं, और वो जब दाग दे जाता है तो वो लंबा दे जाता है। हमारे ऊपर एक प्रेशर हो जाता है कि नहीं आप जल्दी ठीक कीजिए। दूसरी तरफ हमें पता है कि स्किन में चेंजेस जो आ रहे हैं वो जल्दी ठीक नहीं हो सकते हैं, वक्त लग जाएगा। सिंपल यही कहेंगे कि आप फेस वॉश कीजिए, नॉर्मली फेस वॉश सुबह शाम, प्लस बाहर से आ रहे हैं तो फेस वॉश कीजिए। और एक्ने जो है मोर और लेस ये 70 to 80% लोगों को हो जाता है उस स्टेज में। आप कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, ज़्यादा दिन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 to 3 मंथ्स में मैक्सिमम केसेस मैनेज हो जाती हैं, जो कि जिस पे स्टीरॉयड नहीं यूज़ हुआ। कि आप सीवान में किन किन चीज़ों का इलाज करते हैं और कहाँ इलाज करते हैं? देखिए, सिवान में डेफिनेटली स्केड्यूल मेरा थोड़ा सा टाइट है। हम अभी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 5 रोज़ सिवान में रहते हैं। सवेरे 10 से लेके 5-6 बजे तक, 7 बजे तक शाम में भी हो जाती है। भारत हॉस्पिटल है, बिंदुसार रोड जो है हमारे पास में, सिटी हॉस्पिटल है, उसके पास ही में बैठते हैं। इलाज की जहाँ तक बात है तो स्किन स्पेशलिस्ट जो हमारी स्किन, नेल्स हो गए, बाल की ट्रीटमेंट को लेकर जितनी सारी चीज़ें हैं, लेप्रोसी है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो ये हमारा क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी कहलाता है। एस्थेटिक पार्ट में आप चले जाइए, मुझे सर्जरी में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो गड्ढे की सर्जरी जो फेस पे जो है एक्ने की वजह से हो जाती है। सफ़ेद दाग की सर्जरी मैं रेगुलर करता हूँ सिवान में। ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रोबेबली सिवान के लिए थोड़ी सी नई चीज़ है। नेल सर्जरी हम लोग करते हैं। बाल के लिए मैं PRP रेगुलर करता हूँ। ऑन एन एवरेज 2 पेशेंट तो डेली ही है ऑन एन एवरेज। फेस के लिए मेलाज्मा छाई जो है उसके लिए भी जो है कोशिश मेरी रहती है कि बेस्ट रिज़ल्ट दिया जाए, स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना वो लाल किए बगैर जो है जो बेस्ट हम रिज़ल्ट दे सकें वो हम उसको देने की कोशिश करते हैं। सो ये एक वास्ट फील्ड है, डर्मेटोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है। जो कुछ भी आती हैं कोशिश अपनी रहती है कि बेस्ट डायग्नोसिस हो सके और ट्रीटमेंट जो है दिया जा सके, जो थोड़ा सा सस्ता भी हो लेकिन रिज़ल्ट अच्छा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पिंपल्स के बारे में आपको हमने वो तमाम इन्फॉर्मेशन दिलाने की कोशिश की है डॉक्टर BH नासिर के द्वारा, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, MD हैं। स्किन से रिलेटेड सारी चीज़ों को यहाँ देखा जाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे छाई पर, कि आखिर छाई के बारे में कैसे हम अपने आप को अवेयर कर सकें। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। डॉक्टर करे सेहत की बात में आप लगातार बने रहें, इसलिए कि वहाँ से लगातार हम आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है।
इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।